दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा पद। पहले रीडिंग कर लेते हैं एक बार। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल होइहि छन माहि, कहूँ पुकार खोरि मोहि नाहि। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तपुनि कछ कहूँ, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहि आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। लखन के बार बार व्यंग भरी बातें कहने से परशुराम जी की जो क्रोधाग्नि है अपने चरम पे पहुंच जाती है। ऐसे में वो दोनों भाइयों के गुरु विश्वामित्र को इशारा करते हैं, उन्हें पुकारते हैं और कहते हैं कि हे कौशिक। कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। हे कौशिक, सुनहु मंद येहु बालक। ये जो बालक है, लक्ष्मण जी को कहा जा रहा है, ये जो बालक है मंद बुद्धि है, इसे ज्ञान नहीं है, इसकी बुद्धि कम है। कुटिल काल वश निज कुल घालक। काल के वश में आकर के ये जो कुटिल बालक है अपने ही कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, अपने कुल जो कि सूर्य के समान चमक रहा है उस कुल में, कुल वंश के लिए ये चंद्रमा में लगे दाग के समान है। निपट निरंकुश अबध असंकु, निपट है, निरंकुश है, अपनी मनमानी करने वाला है। अबुध है मतलब इसे ज्ञान नहीं अपने भविष्य का कि ये क्या कर रहा है और इसका नतीजा क्या होगा। काल कवल होई हैं क्षण माही, ये मात्र क्षण भर में काल के गाल में समा जाएगा, यानी काल का ग्रास बन जाएगा। इसकी मृत्यु नज़दीक है, कहने का ये अर्थ है। कहूँ पुकार खोरी मोहि नाहि, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं बता दे रहा हूँ मेरा दोष नहीं है। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, यदि वाकई आप इसे इस विपत्ति से बचाना चाहते हैं, उबारना चाहते हैं, तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा। इसके सामने हम मेरे प्रताप को, मेरे क्रोध को बताइए कि मैं कितना क्रोधी हूँ और जब क्रोध में आता हूँ तो क्या क्या कर गुजरता हूँ। मतलब बताइए कि ये डर जाए, समझ जाए और ये विपत्ति आने से बच जाए। अब इस बात को जब लक्ष्मण सुनते हैं तो क्या कहते हैं? लखन कहे हूँ मुनि सुजस तुम्हारा। फिर व्यंग करते हैं कि कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुजस यानी आपका यश जो आप मुझे सुनाने के लिए कह रहे हैं, वो यश तुम्ही अछत को बरने पारा। अनगिनत बार तो आप बखाने हैं। अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह से आपने अपनी करनी। बार अनेक भांति बहु बरनी, कई बार कई तरीके से बखाना है, कहा है। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूँ, इस पर भी अगर आपको संतोष नहीं है तो फिर कुछ कह लीजिए। जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ, अपने क्रोध को रोक करके अपने आप को पीड़ा मत दीजिए, कह लीजिए। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, आप वीरव्रती हैं, धैर्य धारण करना आपको शोभा नहीं देता। आप तो कुछ कर लीजिए, जो मन कर रहा है वो कर लीजिए, मन में जो आ रहा है कर लीजिए। गारी देत न पावहु शोभा, आपको गारी देते बिल्कुल शोभा नहीं दे रही है, आपको करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है, अर्थात वो परशुराम जी को ललकार रहे हैं, उनकी क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। सूर समर करनी करहीं,
लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो सूरवीर लोग होते हैं, योद्धा लोग होते हैं, वो समर में, समर यानी रण क्षेत्र में, युद्ध में करनी करते हैं। जो सूरवीर होते हैं युद्ध क्षेत्र में, समर में, वो करनी करते हैं। कहीं न जना वही आप, बल्कि वो मुंह से कह करके अपने बखान को नहीं जताते हैं, वो करनी करते हैं। और दूसरी लाइन में विद्यमान रण पाय रिपु, और रण के क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में अपने रिपु अर्थात दुश्मन को पाकर कायर कथई प्रताप, जो कायर लोग होते हैं वो अपने बखान करते हैं। दो लाइनें हैं, दो लाइनों में दोनों लोग के गुण को बताया गया है। पहली लाइन में जो योद्धा लोग होते हैं, शूरवीर होते हैं, उनके गुण को बताया गया है, और दूसरी लाइन में कायर के गुण को बताया गया है। कटाक्ष है एक तरह से परशुराम जी के ऊपर लक्ष्मण के द्वारा। लक्ष्मण जी ललकारते हुए कह रहे हैं कि जो सूरवीर लोग होते हैं युद्ध क्षेत्र में करनी करते हैं, अपनी बखान नहीं करते, और जबकि रण क्षेत्र में अपने दुश्मन को पाकर कायर लोग डिंग हाँकते हैं। कहने का अर्थ ये है उनके। एक बार और देख लेते हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, हे कौशिक सुनो, ये मंद बालक, अबुध बालक है, इसकी बुद्धि नहीं है इसके पास। कुटिल काल वश निज कुल घालक, कुटिल है और काल के वश में आकर ये अपने ही कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, अपने कुल जो कि सूर्य के समान चमक रहा है, उस कुल के लिए ये राकेश अर्थात चंद्रमा में लगे दाग के समान है, कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट है, निरंकुश है, अपनी मनमानी करने वाला है, अबुध है, इसको जानकारी नहीं है कि इसकी इस करने से अभी इसका भविष्य क्या होगा। काल कवल हुई हैं क्षण माही, क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही, अगर ऐसा होता है तो मुझे दोष मत दीजिएगा। तुम हठ कहूँ जो चहु उबारा, यदि आप इस विपत्ति से इसे बचाना चाहते हैं। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो मेरे बल और प्रताप और मेरे क्रोध को इसे बताकर यहाँ से ले जाइए या शांत कराइए। अब ये बात जब परशुराम जी के मुख से लक्ष्मण जी सुनते हैं तो क्या कहते हैं। लखन कहे हूँ मुनि सुजस तुम्हारा, कि हे मुनि आपका सुजस, आपका यश, तुम्हें अछत को बरने पारा, आपने ही कई बार कहा है अपने मुख से। अपने मुँह तुम आपन करनी, अपनी करनी को आपने ही स्वयं अपने मुख से बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक प्रकार से अनेक बार वर्णित किया है। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूँ, यदि इस पे भी संतोष नहीं है तो फिर कुछ कह लीजिए। जन ऋषि रोक सुदस दुख सहूँ, दुस्सह दुख सहूँ, अपने क्रोध को रोक करके अपने आप को पीड़ा मत दीजिए, दुख मत दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आपको गारी देत न पावह शोभा, गारी देते हुए आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप पे आपको शोभा नहीं देता कि आप गाली दीजिए। आप तो वीर व्रती हैं और आपका काम क्या है, करनी करना, ना कि मुंह चलाना, मुंह से बखान करना, अपशब्द कहना। सूर समर करनी करही, जो सूरवीर लोग होते हैं समर के समय युद्ध क्षेत्र में करनी करते हैं। कहीं न जनावही आप, अपने बखान नहीं करते हैं। जबकि विद्यमान रण पाए रिप, अपने दुश्मन को रण क्षेत्र में पा करके कायर लोग कथहि प्रताप, कायर लोग अपनी बखान करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पद। आज के लिए बस इतना ही।